दोस्तों नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है बेसिक टू हाई लेवल, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नंबर सिस्टम आपका स्टार्ट हो गया था और उसकी 3 क्लास भी हो चुकी थी। दूसरी बात, क्वेश्चन आपको स्लाइड पर लगते रहेंगे, उनको आपको नोट करना है। 1 बाय 1 आपके बेहतरीन से एक नोट्स तैयार करने हैं, जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से क्रैक कर पाओ। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, इतना मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो, जिससे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी समझ में आती है। जैसे उसने बोला कि एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हो। अब एक टैंक है, क्या है बच्चे, एक टैंक है, उसके 1/4 भाग में 135 लीटर पानी आता है, लेकिन अब उसमें फिलहाल जो है 180 लीटर पानी है, तो उसने जो टैंक का वो है कितना भाग घेर रखा है। आइए मैं एक बात बताता हूँ। जैसे कि कोई टैंक है, टैंक का जो 1/4 भाग है उसने जो पानी घेर रहा, उसमें जो पानी है वो 135 है, ठीक है। 1/4 भाग में इतना पानी। अगर मैं टोटल पानी की बात करूं तो आप क्या होगा कि 135 गुणे 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, यानी हो जाएगा 540। यानी फिलहाल जो पानी है ना वो 140 है। फिलहाल जो उसमें क्या पानी जो है 140 है, लेकिन टैंक में 180 लीटर पानी है, तो उसमें पूछ जाए कि टैंक का कुल कितना पानी है। तो आइए, टोटल पानी उसमें है कितना, 180, कितने में से, 540 में से। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, यानी उसमें 2/3 पानी अब भी विराजमान है। सवाल पढ़िए, एक बार मैं सवाल पढ़ता हूं तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3। उसने बोला था यदि एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है, तो यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है, 2/3 भाग भरा हुआ है। बात समझ में आई या नहीं? अरे बात समझ में आ गई। 1/4 भाग था जिसमें 135 लीटर पानी था। कितना पानी था, 134, तो टोटल पानी आ गया 540, और उसमें 180 लीटर पानी है ही पहले से। तो जो 180 लीटर जो पानी है ना, उसने टंकी का यानी टैंक का कितने भाग घेर रखा है, हमको ये बात बतानी चाहिए। टोटल कितना, 540, उसमें से 180 भरा हुआ है, तो यानी इतना भाग उसने क्या बच्चे, वो घेर रखा है। इतना भाग क्या है बच्चे, वो घेर रखा है। सवाल समझ में आया, नोट कीजिए इसको। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। वेरी गुड, अरे समझ में आ गया ये? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी टैंक का कितना भाग घेर रखा उसने, 2/3 घेर रखा है। आइए क्या है अगला। अगला है, एक 85 लीटर लकड़ी की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग क्या होगा। एक 85 मीटर की छड़ है, क्या है, एक 85 मीटर की छड़ है। कितने मीटर की है वो, 85 मीटर। ये कोई आपकी छड़ है 85 मीटर की। इसको जो ना 2:3 में घिरी हुई है, यानी 2/3, और पहला जो भाग है दूसरे भाग का 3:2 है। यानी ये भाग और ये भाग, यानी ये अगर 3 है तो ये 2 होगा। यानी वो एक कहना चाह रहा है कि जो हमारी छड़ है ना वो 3:2 में बटी हुई है। कितने अनुपात में बटी हो, 3 अनुपात में। लेकिन इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, वो 85 मीटर दे रखी है बच्चे। कितनी लीटर दे रखी है, 85 मीटर दे रखी है, और हमको बड़े भाग की बतानी है। ये बताइए ये कितना है, ये 5 है, 5 यूनिट है। लेकिन 5 यूनिट की वैल्यू दी कितनी, आप बोलो 85 मीटर दी है। अरे दी है, तो मैं यहां से 1 यूनिट की बात करूं तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 17 मीटर आ जाएगा। यानी 1 यूनिट की 17 मीटर। तो बड़े पार्ट ही पूछे, तो बड़ा पार्ट कौन सा है आपका, ये है। यानी 3 यूनिट ही पूछी है, यानी 1 यूनिट की इतनी, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, अरे 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 17 से 51 मीटर नहीं हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 51 मीटर होगा। क्या सवाल था, एक छड़ थी 85 मीटर की, जिसका पहला भाग दूसरे भाग का 2:3 है। यानी पहले भाग अगर 3 है तो दूसरा 2 है। यानी ये दो अनुपातों में क्या है, डिवाइडेड है। 2 अनुपातों में क्या है, रेशो में डिवाइडेड है। तो टोटल कितना था, 5 यूनिट। लेकिन 5 यूनिट की वैल्यू है कितनी,
85 मीटर। अरे 5 यूनिट की जो लेंथ है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 85 मीटर, तो मैं 1 यूनिट कितनी आ जाएगी 17 मीटर, तो 3 यूनिट कितनी आ जाएगी 51 मीटर आ जाएगी, यानी 51 मीटर आने जाएगी आपको। अरे सवाल समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कीजिए फटाफट। इसको नोट कर लीजिए जरा। हो गया ये नोट। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डस्टर कहाँ गया भाई? आइए, उसने बोला है कि एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 किसके बराबर है। एक संख्या है, उसका 3/4 का 2/3 क्या होगा। कोई संख्या है, मैंने मान ली क्या x, कोई संख्या क्या बचे x मान ली, उसका जो 3/4 है ना, वो जो है 2/3 के बराबर है। तो पूछा है कि वो नंबर, वो संख्या है क्या, वो संख्या है क्या, यानी कोई संख्या है उसका 3/4 जो है उसका 2/3 है। 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2x, यानी वो नंबर क्या है 1/2x है। वो नंबर क्या है, वो 1/2x है। अरे बात समझ में आई या ना आई? वो नंबर है क्या, वो नंबर क्या है 1/2। यानी उसने बोला है कि कोई नंबर x है, उसका 3/4 भाग, यानी 3/4 उसका 2/3 है। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1/2, यानी इसकी वैल्यू क्या, वो नंबर है क्या 1/2। वो नंबर है क्या, वो है 1/2। बात में आ गई? हटाइए इसको भी। आइए अगला सवाल क्या है। उसने बोला है यदि किन 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो उसने बोला है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। अगर आपसे लगातार क्या बोला, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बोली हैं और उनका योग 147 दिया है, क्या बोला इसमें क्रमागत, यानी लगातार इसने क्रमागत प्राकृतिक संख्या दी है और उनका योग 147 दिया और बीच वाली संख्या पूछी है। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल कितना दिया 147 और 3 से आपको भाग दे देना। अगर आपसे कभी भी मिडिल नंबर पूछे कभी भी आपसे क्या मिडिल नंबर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, 147 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16 के 4 कितने होते हैं जी 12 होते हैं, और यहां से जाएगा आपका 2 तो 27, यानी वो जो बीच वाला जो नंबर है ना वो 39 होगा। वो बीच वाला नंबर कितना आने लग रहा होगा आपका 39 लगने आ रहा होगा। क्या सवाल दिया था, एक सवाल और मैं पढ़ता हूं सवाल को। उसने दिया था, क्या दिया था, यदि किन 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। या उसने दिया था 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं को योग 147 दिया है और पूछा था बीच वाला नंबर क्या होगा। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, योग रहना और 3 से डिवाइड कर देना और बीच वाला नंबर आ जाएगा। और ये 3 कैसा है, ये बच्चे एक एवरेज ही तो है, यानी एक एवरेज है। आप 3 संख्या को योग 147 है तो उसमें 3 संख्या रही होंगी, अरे 3 संख्या रही होंगी, और उन तीनों संख्याओं का 20 वाली संख्या निकालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर नंबर निकालने के 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ भी रहा है आपको या नहीं? वेरी गुड। आइए क्या है सवाल अगला। ये कह रहा है कि एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 19 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम के 3 गुना कर दें तो वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। मैं इस सवाल को बेसिक एंड बाय ऑप्शन दोनों से हल कराऊंगा। कोई नंबर x था, इसका दुगुना करने पर और इसमें 9 जोड़ा जाता है। पहली लाइन में ये बोला है उसने। फिर उसने बोला है कि इस संख्या का 3 गुना करने पर इसका जो परिणाम 75 के बराबर हो जाता है, यानी कितने गुना करने पर, 3 गुना करने पर ये 75 के बराबर हो जाता है। अरे बात समझ में आई? यही तो थोड़ी है। तो आप इसको सोल्व कर लिए, 3 दूनी 6x प्लस 9 27 बराबर 75।
ठीक है जी। और 6x बराबर आ जाएगा 75 माइनस 27 आ जाएगा। तो आप इसमें से घटाओ, क्या बचेगा? 15 में 7 गए, क्या बचेगा? 8 बचेगा। अरे 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में 2 गए 88 कैसे बचेगा? 6 में से 2 गए 4 बचेगा, 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 4। तो यहां से कैंसिल आउट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। यानी वो नंबर क्या है मेरा? 8 है। क्या है वो नंबर मेरा? 8 है। उसने बोला यदि किसी संख्या के दूने करने को उसमें 9 जोड़ा जाता है, फिर उसको 3 गुना करने पर वह 75 के बराबर हो जाता है। बात समझ में आई यहां तक? इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई करी, 6x प्लस 27 बराबर 75, 6x में से इसने घटा दो, 6x बराबर आएगा 48। कितना आ गया भाई? 48। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। बच्चे ये सवाल आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, इसको करना है आपको बाय ऑप्शन से। 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आइए उन ऑप्शन से चलते हैं। आइए, उसने बोला है कि एक संख्या का दुगुना करने पर फिर उसमें 9 जोड़ा जाता है, फिर उसका तिगुना करने पर उसका परिणाम 75 आ जाता है। तो मुझे कोई एक ऐसी संख्या चूज करनी होगी जिससे कि सारी कंडीशन फुलफिल करके मेरा 75 आ जाए, तो वो संख्या मान्य होगी। तो मैं पहली संख्या क्या ठाता हूं? 8 ठाता हूं। पहली संख्या क्या बच्चे? वो 8 ठाता हूं मैं। तो उसने बोला है कि इस संख्या का आप क्या करोगे? डबल। तो डबल कितना हो गया? 16 हो गया। फिर उसने बोला कि इसमें आप 9 जोड़ोगे, तो इसमें आप, मैंने क्या कर दिया? इसमें 9 जोड़ दिया, 25। तो आप, फिर वो बोला कि इसमें आप इसका 3 गुना कर दीजिए। कितने गुना कर दीजिए? 3 गुना, तो 75। तो आ गया नहीं आ गया वो नंबर? अरे वो नंबर आ गया या नहीं आ गया? आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। ये क्या था? पहेली की तरह क्वेश्चन था, पहेली की तरह क्वेश्चन था। बाय ऑप्शन जाना था, इसमें क्या करना था? कुछ भी नहीं था, मैंने बेसिक बता दिया और इसका ट्रिक भी, यानी बाय ऑप्शन इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो जैसे कि कोई 8 नंबर था, इसका मैंने डबल किया तो 16 है। फिर उसने बोला कि इसमें आप 9 जोड़ दीजिए, तो इसमें क्या 25 आ गया। फिर उसने बोला इसका आप 3 गुना कर दीजिए, तो 75 नंबर आ गया। तो 75 इसका नंबर आ रहा था। अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आपको समझ में आ रहा है? आइए चलते हैं अपने फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसको नोट कीजिए। आइए, आइए भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला कि 1/0.04 किसके बराबर होगा? उसने बोला है कि, क्या बोला है? ये किसके इक्वल होगा? सवाल है, ये पेपर में आया हुआ है, ये किसके इक्वल होगा? तो आपको इन सवालों में कुछ नहीं करना है। यहां से आप क्या हटाएंगे? पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ाएंगे? 2 जीरो बढ़ाएंगे। यानी 100 को आप 4 से भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। यानी सोल्व करने के बाद क्या आएगा? 25 आएगा। ये किसके इक्वल है? ये 25 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है बच्चे? वो 25 के इक्वल है। अरे बात समझ में आई? ये किसके इक्वल दिखाई दे रहा है आपको? 25 के इक्वल दिखाई दे रहा। बच्चे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास फंडा होना चाहिए। आपको एक पहली बात तो बेसिक पता होना चाहिए, प्लस आपको उस सवाल को कितनी जल्दी सॉर्ट आउट करना है। आज की डेट में सिलेक्शन इस बात पर नहीं हो रहा कि आप क्वेश्चन सारे कर रहे हो या नहीं, सिलेक्शन इस बात पर हो रहा है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है और आप कितने समय में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पा रहे होगे। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का जो लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ अपने बेसिक बहुत अच्छे करने होंगे। अगर आपके बहुत बेसिक बहुत अच्छे तो सवाल कैसे भी घुमा दे, आप फटाक से झटाक से उस सवाल को सॉल्व आउट कर दोगे। अरे बात समझ में आती है इतनी या नहीं आती? तो आप यहाँ पर लगे रहिए। आपको मैथमेटिक्स की बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आप इन्हें डेली नोट्स बनाइए, इनको प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। बेस्ट यही है, यहाँ पर हर कंसेप्ट आपको डिलीवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ पर हर बारीक से बताया जाएगा। बात में आती है या नहीं आती है? तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1% के आधे दशमलव को लिखा जाता है। यानी 1% के आधे को दशमलव में क्या लिखा जाता है? 1% के आधे, यानी 1% के आधे दशमलव क्या लिखा जाए? 1% के आधे को दशमलव में क्या लिखा जाएगा? तो मैं 1% की वैल्यू क्या होती? आप बोलोगे जी 100 होती है। अरे होती है। और मैं 1.2 को क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे 0.5 लिख सकते हो। तो यानी यहां कितनी जोड़ी है? तो 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा दो।
क्या होगा ये इसका आंसर होगा। अरे क्या होगा ये इसका आंसर होगा। उसने बोला कि 1% का 1% के आधे को, यार 1% के आधे को दशमलव में क्या लिखा जाएगा। तो 1% गुणा 1/2, 1% की वैल्यू 1/100 गुणा 1/2 क्या लिख सकता हूं मैं 0.5 लिख सकता हूं। अरे 0.5 लिख सकता हूं, 2 0 बाद आप दशमलव लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा आंसर या नहीं आएगा, हटाइए। आज सवाल अच्छे हैं लेकिन पेपर में आए हुए हैं सारे सवाल। ये कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम पर अगर आपके किसी एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70 क्वेश्चन आपके इजी हैं और 30% क्वेश्चन हार्ड है। तो 70% पर तो हमें निगाह रखनी ही रखनी है और इन पर भी निगाह रखनी है, क्योंकि अगर ये 70% हम बहुत जल्दी सोल्व कर पाए, यानी बहुत जल्दी सोल्व कर पाए, तो इस सवालों को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर हमने इनमें टाइम लगा दिया तो फिर हम यहाँ के नहीं रहेंगे, नहीं वहाँ के रहेंगे। बात समझ में आती है आपको। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे अगर पूछ लिया कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। विषम प्राकृतिक संख्या, विषम जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी मुझे इनका क्या योग बताना। तो आपको कुछ नहीं करना। तो प्रथम 20 पूछा है उसने, अरे प्रथम 20 पूछा है तो इसका आप क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। यानी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, वो 400 होगा। कितना होगा बच्चे, वो 400 होगा। अरे कितना होगा, वो 400 होगा। यानी प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, वो 400 होगा। अरे बात समझ में आ गई, आइए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अरे नोट कर लीजिए इसको। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने पिछली क्लास में बेसिक बता दिया था, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था इसमें, एक से लेकर 50 तक की संख्याओं में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। उसने बोला है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी डिजिट की बात कर रहा है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डिजिट की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं, 9 ही अंक होते हैं, और 9 ही क्या होते हैं आपके, डिजिट होते हैं। यानी 9 क्या होते हैं आपके, डिजिट होते हैं। अरे होते हैं, क्योंकि 9 डिजिट क्यों होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, पर्टिकुलर नंबर है, यानी एक एक नंबर है। लेकिन जैसे ही मैं 9 के बाद 10 पर ट्रेंड किया, 10 11 12 13 14 15, तो इनमें क्या है, 2 2 डिजिट है। इनमें क्या है, 2 2 डिजिट है। क्या है, 2 2 डिजिट है। अब मैंने 9 नंबर यू तो यूज कर लिए। 50 में से आप 9 घटाओ, कितना बचेगा, आप बोलो 41 बचेगा। अरे बचेगा 41। तो यानी ये 41 जो नंबर बचे, इनमें प्रत्येक में क्या है, 2 2 डिजिट होंगे। यानी प्रत्येक नंबर में क्या है बच्चे, आपके 2 2 डिजिट होंगे। तो प्रत्येक में 2 2 होंगे, तो आप 2 से गुणा कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। यानी 41 नंबरों के कितने डिजिट आए, 82 आए, और 9 ये है आपके। तो कितना हो जाएगा आपका, 91 डिजिट हो जाएंगे। कितने डिजिट हो जाएंगे इसमें, 91 डिजिट हो जाएंगे। कितने डिजिट हो जाएंगे इसके, आपके 91 डिजिट हो जाएंगे। अरे बात समझ में आई है ही नहीं। उसने बोला 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। अंक मतलब जिसमें हम एक एक की, जैसे 1 क्या है आपका, अंक है। 2 क्या है आपका, अंक है। 3 क्या है आपका, अंक है। यानी 1 से लेकर 9 तक आपके 9 ही अंक है, लेकिन 9 ही नंबर है, और 9 ही क्या है, अंक, क्योंकि इनमें एक एक अंक आया। इनमें क्या, एक एक अंक। जैसे आप 10 के ऊपर ट्रेंड कर गए, जैसे 10 11 12 13 14 15 16,
तो ये एक तो नंबर है लेकिन इसमें 2 डिजिट है, एक नंबर है लेकिन कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो यहां से आप दो दो काउंटिंग करोगे, तो इसलिए मैंने क्या करा, 50 में से 9 घटा दी तो कितना बचा, 41। इसमें 2 की गुणा करी 82, तो 82 प्लस 9 कितने हो गए, इसमें 91 अंक होंगे। आप गिन लेना, 1 से लेकर 50 तक आप गिनते लिखना पहले, और उनके सारे अंकों को गिन लेना। वो 91 आने लग रहे होंगे बच्चे, कितने आने लग रहे होंगे, वो 91 आने लग रहे होंगे। बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो हम आज के लिए इतनी ही रखते हैं, और कल आपसे फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि एक छोटी वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन दे जाना, छोटी वीडियो में ज्यादा ऑप्शन दे जाना, क्वेश्चन दे जाना। ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे क्लास लूँ और 10 क्वेश्चन ही करा पाऊं। मेरा मकसद होता है कि 20-22 की वीडियो हो और उसमें 10-12 क्वेश्चन मैं बेहतरीन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, यही मेरा मोटिव होता है। और डेली अब यहां से आपको क्लास मिलनी चालू हो जाएंगी, एक दिन का भी गैप आपको नहीं मिलेगा यहां से। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे कल फिर। थैंक यू, बाय बाय।